हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आज हम बात करेंगे क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन ऑफ गुड टेक्स्ट बुक के बारे में। यानी कि अगर हमें एक अच्छी टेक्स्ट बुक सेलेक्ट करनी है तो हमें क्या क्या क्राइटेरिया पर ध्यान देना होगा। सबसे पहला जो क्राइटेरिया वो है सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट ऑफ कंटेंट। यानी कि जो बुक है या जो टेक्स्ट बुक है उसका जो कंटेंट है वो स्टूडेंट के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उसकी एबिलिटी, स्टैंडर्ड, मेंटल लेवल, एटीट्यूड एंड इमोशनल लेवल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जो कंटेंट है वो कम्युनिटी के अकॉर्डिंग भी होना चाहिए। यानी जो टेक्स्ट बुक है वो उसमें ऐसा कंटेंट होना चाहिए कि जो एक स्टूडेंट है वो एक अच्छा फ्यूचर सिटीजन बने और जो इकोनॉमिक प्रोस्पैरिटी में भी अपना हिस्सा दे, मतलब कि उसमें भी पार्टिसिपेट करे। तो और दूसरी बात ये है कि जो टेक्स्ट बुक है उसका जो लेवल होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए, या फिर उसका जो अरेंजमेंट है वो ऐसा होना चाहिए कि बच्चे का जो मेंटल लेवल है उससे मैच करे। नेक्स्ट है एक्सटर्नल फीचर ऑफ अ टेक्स्ट बुक। यानी टेक्स्ट बुक के एक्सटर्नल फीचर क्या क्या होने चाहिए। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्रॉपर अटेंशन होनी चाहिए, प्रॉपर अटेंशन पे करनी चाहिए टूवर्ड्स टाइप, बाइंडिंग, पेपर, नंबर ऑफ लाइंस, स्पेस बिटवीन वर्ड्स एंड लाइंस, फॉन्ट साइज, विद ऑफ मार्जिन। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें, फ्रंट कवर। तो इन सब चीज़ों एक्सटर्नल फीचर ये जो है इन पे ध्यान देना चाहिए कि फ्रंट कवर अट्रैक्टिव है या नहीं है, बाइंडिंग सही से हुई है या नहीं हुई है, कितने पेपर्स हैं, कितनी नंबर ऑफ लाइंस कितनी है एक पेपर पे, एक पेज पे, वर्ड्स और लाइंस के बीच में कितनी स्पेस है, फॉन्ट साइज़ क्या है, मार्जिन क्या है, ये सब एक्सटर्नल फीचर भी ध्यान रखने चाहिए। नेक्स्ट है कंटेंट एंड प्रेजेंटेशन। ठीक है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कंटेंट में, अंडर इट अटेंशन इज पेड टू कॉम्प्रीहेंसिबिलिटी, इम्पोर्टेंस एंड स्कोप। ठीक है, तो कॉम्प्रीहेंसिव होना चाहिए कंटेंट, इंपॉर्टेंट होना चाहिए और उसका स्कोप होना चाहिए। कंटेंट की बात अगर हम करें, अगर प्रेजेंटेशन की बात करें तो प्रेजेंटेशन जो है शुड बी सच विच कैन हेल्प कल्टिवेट सेल्फ स्टडी हैबिट्स एंड अ स्टूडेंट टुगेदर विथ सुटेबल एबिलिटीज, स्किल एंड क्रिएटिविटी। यानी कि प्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए कि बच्चे के अंदर सेल्फ स्टडी की हैबिट आए, साथ साथ में स्किल और क्रिएटिविटी भी आए। ठीक है, ये जो हमारा प्रेजेंटेशन है ये क्लास को और इंडिविजुअल डिफरेंस को सेटिस्फाई करे। यानी कि इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बुक को बनाया जाए कि हर एक बच्चा एक जैसा नहीं होता, अलग होता है, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रख के भी बुक को बनाया जाए। ठीक है, और इट शुड बी हेल्पफुल इन कोरिलेटिंग विद अदर सब्जेक्ट। कंटेंट इस तरीके से हो कि अदर सब्जेक्ट से भी कोरिलेशन उसका हो। इट शुड बी कीपिंग इन व्यू दी लॉज ऑफ लर्निंग, लर्निंग के लॉज के अकॉर्डिंग कंटेंट बनाया गया हो, प्रेजेंट किया गया हो। इट शुड कल्टिवेट स्टूडेंट्स इंटरेस्ट टुवर्ड्स दी कंटेंट, कंटेंट ऐसा होना चाहिए कि बच्चे को इंटरेस्ट आए उस कंटेंट में। ठीक है, इट शुड बी हेल्पफुल इन इफेक्टिव मेंटल डेवलपमेंट, स्टूडेंट कंटेंट, टेक्स्ट बुक के कंटेंट की वजह से बच्चे में मेंटल डेवलपमेंट हो। जो प्रेजेंटेशन है वो एज पर दी स्टूडेंट एबिलिटी, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड एंड मेंटल लेवल होना चाहिए। तो यहाँ पे वाई मिसिंग है एंड यहाँ पे टी मिसिंग है। ठीक है, तो एबिलिटी, इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड और मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग होना चाहिए स्टूडेंट के जो हमारा कंटेंट है। नेक्स्ट आता है एग्जाम्पल एंड इलिस्ट्रेशन। एक टेक्स्ट बुक है उसमें इन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ या नंबर ऑफ वर्बल एंड डिस्प्ले एग्जाम्पल्स होने चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल्स होने चाहिए डिस्प्ले वाले भी और वर्बल वाले भी। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा होने चाहिए, उसमें लिस्ट होनी चाहिए, टेबल, ग्राफ, स्केच, डेटा, इलिस्ट्रेशन, सब कुछ होना चाहिए और सब करेक्ट एंड सूटेबल होना चाहिए। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स एंड इलिस्ट्रेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं टेक्स्ट बुक में। नेक्स्ट आता है एजुकेशनल एड्स। तो एजुकेशनल एड्स कौन से, एक्सरसाइज होनी चाहिए, बैक एक्सरसाइज होनी चाहिए, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस होने चाहिए, साथ साथ में सप्लीमेंट्री बुक्स की लिस्ट होनी चाहिए, बिब्लियोग्राफी होनी चाहिए, इंट्रोडक्शन एक्सेट्रा, सब कुछ होना चाहिए जो कि उस टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग सुटेबल हो, जिसके लिए जिस स्टूडेंट के लिए वो बनाए गए उसके लिए सुटेबल हो। नेक्स्ट आता है राइटर। जो राइटर है उस बुक का, उसको थॉट की क्लियरिटी होनी चाहिए, ओरिजिनलिटी होनी चाहिए, उसके कंटेंट में क्रिएटिव होना चाहिए, वो एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए उसका बुक बनाने से पहले, एक एक्सपीरियंस होना चाहिए, पॉपुलैरिटी होनी चाहिए और एडिक्वेट नॉलेज होनी चाहिए पब्लिकेशन की और साइकोलॉजी की। ठीक है, सुटेबिलिटी की बात करें तो इट शुड बी सुटेबल फॉर ऑल स्टूडेंट। ठीक है, चाहे वो फिर नॉर्मल हो या ब्रिलियंट हो या बैकवर्ड हो। ठीक है, इट शुड बी यूजफुल फॉर ऑल स्टूडेंट बिलोंगिंग टू रूरल एज वेल एज अर्बन बैकग्राउंड। ठीक है, इट शुड बी एज पर दी कम्युनिटी नीड, ये सुटेबिलिटी है। ठीक है, तो इस तरीके के ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे ऑफ क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ गुड टेक्स्ट बुक। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और रेप्लिका वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।